आवाज मत कीजिए। ये क्वेश्चन है आज का, है ना, जो आपको हम लोग बताएंगे अभी। क्या है क्वेश्चन में? अ मटेरियल हैज यंग मॉडुलस ऑफ कितना? यंग मॉडुलस कितना दिया हुआ है? 1.25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड पॉइजन रेशियो ऑफ 0.25। पॉइजन रेशियो 0.25। कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। आवाज मत कीजिए, ठीक है। तो अपने पास गिवन डेटा में क्या है बोलिए? गिवन डेटा में क्या है? ई बराबर यंग मॉडुलस को किससे डिनोट करते हैं? बोलिए, ई से करते हैं। ये क्या हो जाएगा? यंग मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ हाँ, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा आपका? गिवन है 1.25 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पॉइजन रेशियो भी गिवन है आपका डेटा में। पॉइजन रेशियो क्या है? 0.25। क्या है आपका? 0.25, है ना। और प्रीवियस क्लास में हम लोग डेरिवेशन से देखे थे ई के म्यू जी का रिलेशनशिप, यस और नो? डिफरेंट इक्वेशन में देखे थे, यस और नो? तो क्या है वो रिलेशनशिप? पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वी नो, है ना, क्या हम लोग जानते हैं? वी नो दैट ई इज इक्वल टू क्या है आपका? 2g 1 प्लस म्यू, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका? इक्वेशन मान लीजिए 1, है ना। और के और क्या है? ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। ये दूसरा रिलेशनशिप है, यस और नो? है ना। ई क्या है आपका? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जी क्या है? शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और म्यू क्या है आपका? पॉइजन रेशियो। दूसरे इक्वेशन में आपका क्या है? के क्या है आपका? बल्क मॉडुलस। हमें फाइंड क्या करना है? बोलिए, फाइंड क्या करना है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या करना है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को किससे डिनोट करते हैं? जी से करते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको और क्या नाम से जानते हैं? बोलिए, शेयर मॉडुलस। क्या बोलते हैं इसको? शेयर मॉडुलस। और क्या फाइंड करना है? बल्क मॉडुलस, जिसको के से डिनोट करते हैं। जिसको किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। तो के क्या हो जाएगा आपका? बल्क मॉडुलस। तो आप देखिए, हमें फाइंड क्या करना है? बोलिए, जी और के फाइंड करना है। और गिवन क्या है? ई एंड म्यू है। तो पहला इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं, है ना। पहला इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? E is equal to 2g 1 plus mu, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? E is equal to 2g 1 plus mu। हमें फाइंड क्या करना है? बोलिए, इसमें g फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। E की वैल्यू कितना है? 1.25 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्या फाइंड करना है? g 2g 1 प्लस म्यू। म्यू कितना है? गिवन 0.25। कितना है? 0.25। हमें फाइंड करना है जी। तो जी को इसी तरफ रहने देते हैं, यस। और फाइंड करना है हमें जी, तो उसी तरफ रहने दिए। 1.25 into 10 to the power 5, है ना। 2 क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, यस। 1 प्लस म्यू क्या हो जाएगा आपका? 1 प्लस 0.25 क्या हो जाएगा? 1.25, यस। 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? 25, यस। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? g इक्वल टू क्या आ जाएगा? बोलिए, कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये कट भी जाएगा, यस और नो? कितना आ जाएगा? बोलिए, 0.5 into 10 to the power 5, यस और नो? इसको अगर डिवाइड करेंगे, सिंपल इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5 into 10 to the 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यस और नो? ये क्या मालूम हो गया आपको? शेयर मॉडुलस। ये क्या मालूम हो गया आपका? शेयर मॉडुलस। अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे? हम लोग को जी मालूम हो गया। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? के फाइंड करेंगे। के क्या है आपका? बल्क मॉडुलस। के क्या है आपका? फ्रॉम इक्वेशन 2, यस और नो? फ्रॉम इक्वेशन 2
हम लोग करेंगे तभी तो के मालूम होगा, यस और नो, तभी क्या मालूम होगा, के मालूम होगा। फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू, क्या है इक्वेशन टू जी, बोलिए ई इक्वल टू, क्या है ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, है ना। ई दिया हुआ है 1, क्या ई कितना दिया हुआ है 1.25 into 10 to the power 5 3, के निकालना है हमें 1 माइनस 2 म्यू कितना हो जाएगा बोलिए 0.25, है ना। तो क्या हो जाएगा के, अगर के निकालना है, अगर के निकालना है तो क्या हो जाएगा बोलिए के इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा 1.25 into 10 to the power 5 डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, क्या कितना हो जाएगा 0.05 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 0.5 हो जाएगा, है ना। इसको अगर मल्टीप्लाई करके 1 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0.5 आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद कितना आ जाएगा के की वैल्यू बोलिए, के स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलिए 8.33 into 10 to the power 4 आ जाएगा। अगर इसी को हम लिखेंगे इस तरह भी तो आ सकता है 0.833 into 10 to the power 5, क्या आ जाएगा आपका बोलिए के इक्वल टू क्या हो जाएगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, के इक्वल टू क्या हो जाएगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, करेक्ट है, समझ में आ गया। हमें दिया हुआ दो चीज था, ई दिया हुआ था, म्यू दिया हुआ था, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दी हुई थी और क्या है म्यू दिया, पॉइसन रेशियो दिया हुआ था। फाइंड क्या करना था हमें, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। तो हम लोग को रिलेशनशिप मालूम था, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिराइव किए हैं और बताए भी हैं आपको, है ना। क्या है रिलेशनशिप, E इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, E इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, है ना। तो आप देखेंगे कौन सा इक्वेशन कब यूज करना है, कौन सा इक्वेशन कब यूज करना है ना, क्या फाइंड करना है। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है इस इक्वेशन में, E दिया हुआ था, म्यू दिया हुआ था, फाइंड क्या करना था जी। तो हम लोग दोनों की वैल्यू पुट कर दी और जी को निकाल ली। जी कितना है 0.5 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, समझ में आया, यस। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 में दिया हुआ क्या है, ई दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, के फाइंड करना था। तो हम लोग ई और म्यू की वैल्यू पुट कर दिए और के फाइंड कर दिए। के की वैल्यू क्या है 0.833 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, समझ में आया, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है, क्लियर है ना, बहुत आसान सा सवाल था।